भाजपा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अज अमृतसर के निजी दौरे ते सन। इस मौके उन्हां दा कहना है कि पंजाब दा माहौल खराब करने की कोशिश कुछ शरारती अंसरां वालों की जा रही है। उन्हां दा कहना है कि पंजाब विच हो रही बेअदबियां ते बंब धमाकियां दी इह घटना जिंदा जागदा सबूत हैं। शेखावत ने बोलदे कहा कि यह वो पंजाब सी जो एक नंबर का सूबा सी ਅਤੇ देश के अन्न भंडार भरन वास्ते सब तो अहम योगदान पंजाब ने पाया। अज उन्होंने ये कहण विच काफ़ी शर्म महसूस हो रही है कि पंजाब हुण 34वें नंबर ते पहुँच चुका है। इस मौके ते उन्होंने लुधियाने बंब धमाके की सख्त शब्दों च निंदा की है। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 दीआं चोणां नूं लै के लगातार हुण सियासी पार्टियां वालों अपनियां सरगर्मियां तेज कीतियां गईयां हन। उत्थे ही उन्हां दा कहना है कि अज अमृतसर पुजे हैं जिथे उन्हां वालों डेरा ब्यास के मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों नाल मुलाकात की गई, पर यह उन्हां दी उन्हां नाल अपनी निजी मुलाकात सी। निजी यात्रा के तहत आज मुझे यहाँ आना हुआ था। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में एक अनौपचारिक बैठक ऐसी रखी थी। स्थानीय जिला संगठन ने तय किया कि मुझे आप सबसे वार्ता करनी चाहिए, इसलिए मैं आप सबके साथ में बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, पंजाब सीमावर्ती प्रदेश होने के नाते राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के पंजाब अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों में जिस तरह से पंजाब में भ्रष्टाचार, नशाखोरी माफिया, रेती माफिया, इन सब का जिस तरह का और इन सब के कारण से जिस तरह का वायुमंडल पंजाब में बना था, तो वो पंजाब प्रदेश जिसकी छवि एक खुशहाल प्रदेश की देश भर में हुआ करती थी। मैं भी अपने बचपन में जब किसी फिल्म में या किसी सोप ओपेरा में हम पंजाब को देखते थे तो गिद्दा भंगड़ा वाला प्रदेश, खुशहाली से भरा हुआ प्रदेश, समृद्धि से भरा हुआ प्रदेश, ऐसा प्रदेश की छवि हम सबके सामने आती थी। वहां से फिसलते फिसलते पंजाब आज जैसा मैंने कहा कि नशे की गिरफ्त वाला, जुर्म की गिरफ्त वाला और उससे भी आगे बढ़कर के माफिया की गिरफ्त वाला प्रदेश बना है। आप सब मित्रों को जिस बात की जानकारी है कि आज भी पंजाब में लुधियाना में एक बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें अनेक लोग घायल हुए। मैं उन सब घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए पंजाब के सरकार से, पुलिस और प्रशासन से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि पंजाब को वापस से जिस तरह से आतंकवाद के पुराने दौर में धकेलने का प्रयास हो रहा है, इन षड्यंत्रों का तुरंत पर्दाफाश किया जाना चाहिए। पंजाब के जो सोशल हार्मनी का फैब्रिक है, सामाजिक ताना बाना, उसको डिस्टर्ब करने के लिए जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पिछले दिनों गुरुद्वारे में जिस तरह की सटलेज की घटनाएं हुई, उनके भी तह तक जाने की आवश्यकता है। पिछले वर्षों में यदि हम उठा करके देखें, 5 साल पहले भी विधानसभा के चुनाव से पहले इस तरह के प्रयास हुए थे और एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष के संबंध भी, उनके जनप्रतिनिधियों के भी, उनके चुनाव में खड़े होने वाले प्रतिनिधियों के भी सूत्र उन सब घटनाओं से जुड़े थे। निश्चित ही पंजाब के प्रशासन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या इस बार फिर किसी राजनीतिक हित के नेता राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की, चुनाव में लाभ प्राप्त करने की कामना से इस तरह से सोशल हार्मनी के फैब्रिक को कमजोर करने का प्रयास तो नहीं किया जाए। पंजाब प्रदेश जो मैंने कहा कि कभी देश का सबसे खुशहाल प्रदेश हुआ करता था,
1980 तक पंजाब देश की जीडीपी के ग्रोथ के हिसाब से और जीडीपी के हिसाब से, स्टेट जीडीपी के हिसाब से देश के 1 नंबर का प्रदेश था। 2001 तक आते आते 4थे नंबर तक पहुंचा था और आज के हालात में पंजाब जीडीपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 16वें नंबर पर स्लिप होकर के पहुंच गया है। और जीडीपी से भी, जीडीपी की ग्रोथ रेट की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वर्तमान में पंजाब की स्थिति जो है वो देश के 33 प्रदेशों में सिर्फ मणिपुर से ऊपर है, 32वें नंबर पर। ऐसा प्रदेश जो देश का सबसे खुशहाल प्रदेश था, फिसलते फिसलते आज सबसे नीचे के मुकाम पर पहुंचा है। 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब पर है। ऐसी परिस्थिति में पंजाब के खुशहाल अतीत को लौटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ में ऐसी सब शक्तियों को जो पंजाब की खुशहाली, पंजाब के गौरव, पंजाब में शांति, पंजाब में आर्थिक समृद्धि और पंजाब में के सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा, इन सब विषयों पर हम सब के साथ में खड़े होकर के, हमारे साथ चल करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन सबको साथ लेकर के हम चुनाव लड़ने वाले हैं। और जिस तरह का वायुमंडल पंजाब में बना है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक नया कीर्तिमान यहां बनाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अभी इस बात की घोषणा करने का समय नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के साथ में हम चुनाव मिलकर के लड़ने वाले हैं, इस बात के संकेत माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, हम सभी लोग दे चुके हैं। मुझे लगता है कि यहां से आगे की यात्रा अभी तो शुरू हुई है। अभी बहुत सारे अध्याय इस यात्रा में आप सब लोगों को देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे प्रदेशों में जहां हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या लंबे अंतराल के बाद में हम सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वहां किसी भी चेहरे को लेकर के चुनाव नहीं लड़ा जाता। उत्तर प्रदेश में जब हम पिछले साल 2017 में जब हम 25 साल के बाद सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब आपने शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जब हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे थे, तब शायद आपने कल्पना नहीं की होगी कि देवेंद्र फडणवीस चेहरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी की यह परंपरा नहीं है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनाव के परिणाम आने के बाद में तय करेगा। आज जो लुधियाना में ब्लास्ट हुआ, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी वहां गए थे, उनका कहना है कि पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है? पंजाब का माहौल ठीक बनाए रखने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि चरणजीत सिंह जी चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री, प्राथमिक रूप से उनकी है। जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए, न कि दूसरों के सिर पर डालने का प्रयास करना चाहिए। धर्म स्थलों की बेइज्जती हो रही है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले तक कई श्री गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने फाड़ दिए जाते हैं। आप क्या समझते हैं, कुछ ताकतें हैं उसमें, कुछ पंजाब के राजनेता भी शामिल हैं या कौन लोग हैं? मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में इस बात का संकेत आपको किया कि इस बात की जांच की जानी चाहिए। पिछली बार की इस तरह की घटनाओं में जिस पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं के सूत्र जुड़े थे, उनको भी वापस खंगाला जाना चाहिए कि क्यों और किस कारण से वो इस तरह का सोशल हार्मनी को बिगाड़ने के लिए, धार्मिक उन्माद को फैलाने के लिए, किस राजनीतिक नीति के तहत इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। सर, according to you, who could be benefited from these? मुझे लगता है कि कुछ मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए। हम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि पिछले रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पंजाब में एक नया मुद्दा है, नशे के मुद्दे में जो अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर आरोप लगे हैं, तो उसके बाद जैसे लग रहा है कि अभी भी इनके ऊपर मिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा कि रस्मी कार्रवाई की है, पूर्ण तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की, छोटी एफआईआर। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अब क्योंकि केस दर्ज हो चुका है, पुलिस जांच कर रही है। यदि कोई व्यक्ति पाक साफ है और उसने किसी तरह का अपराध नहीं किया है, तो पुलिस के सामने आकर के उसको फेस करना चाहिए। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਚਿੰਤੀ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਊਗਾ ਮੈਨੂੰ 24000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ।
ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੋੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ।